तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का, जो कि पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि भाई स्वतंत्रता क्या है, जिसके ऊपर बात करेंगे कि स्वतंत्रता की किस तरह हम रचनात्मक वर्णन कर सकते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले हम आसान शब्दों में समझेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो कुछ संक्षिप्त में लिखने वाला होगा, जिसमें स्वतंत्रता है सबसे पहले, जो कि स्वतंत्रता कहां चला गया, क्या हो गया। स्वतंत्रता विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे और न्याय की बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ में ये देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, समान अधिकार, यानी किसी भी काम करने की क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं जाने की स्वतंत्रता होना चाहिए, पढ़ने की स्वतंत्रता होना चाहिए, चिकित्सा संबंधित देखभाल करवाना है किसी हॉस्पिटल की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप गांव परिवहन किसी ट्रेन में बैठ जाओ उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं इंडिया गेट में घूम लो, किसी पार्क में घूम लो, अपने दोस्त के हाथ में हाथ डाल के चलने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सारे जो स्वतंत्रताएं हैं वो कहां से मिला है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि आपको एक कर्तव्य भी दिया है। जैसे मौलिक अधिकार आपको दिया हुआ है कि आपको यह अधिकार मिलना ही है, वो व्यक्तिगत रूप से मिला है, संविधान ने दिया है, बट उसके साथ उसके ठीक पीछे आपको मौलिक कर्तव्य भी दिया है। अब हम जानेंगे क्या कि मौलिक कर्तव्य में थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक कचरा गिरा हुआ है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपका देश, आप घर में आपका कचरा पड़ा होता है तो आप साफ करते हैं, तो आपका भी एक नैतिकता है कि कचरा को लात मार के कहीं कूड़े के पास डाल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जा रहे हैं मोमोज की खा रहे हैं, वो जो प्लेट है जो होती है डोना होती है, कई लोग क्या होते हैं कि डोना वहीं छोड़ देते हैं, रास्ते में वहीं पे छोड़ देते हैं, चटनी गिरा देते हैं। अच्छा, ये जो गंदा हुआ, यहाँ बताओ उस रास्ते से कौन गुजरता है हर रोज? हम ही गुजरते हैं। हम हर रोज जाएंगे देखेंगे तो हमें ही गंदा लगेगा, कोई और तो नहीं आएगा। कोई अमीर जो है वो तो कार से जा रहा है, जाएगा कौन? गरीब ही जाएगा। तो हम जब इतना सोचते हैं तब हम जाके देखते हैं कि ये गलत है, ये हमें कर्तव्य में नहीं है। इस तरह आप बना के ऐसे लिख सकते हो निजी लाइफ से। स्वतंत्रता का अर्थ क्या? मूलभूत मानव अधिकार से है, जो व्यक्तियों के अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने की अनुमति देता है। जैसे मैंने भी सारी बात बताया, जिसमें वह स्वीकार करने विचारों पर, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि किसी भी तरह का अपनी व्यक्त करने बात कर सकते हो आप, आपकी अभिव्यक्ति, आप कुछ भी प्रश्न पूछिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं। इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। धर्म, आप किसी भी धर्म को अपनाइए, आपके धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, सिंपल सी बात है, वो आपको मौलिक अधिकार भी दिया। आपने एक और चीज देखा है, वो जीवन शैली। आप जीवन शैली कैसे भी जीने की स्वतंत्रता है। आप सुत रहिए, उठिए, 10 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता की प्रकार में अगर देखेंगे तो पहला, तुम आप राजनीतिक स्वतंत्रता, यह अधिकार क्या देता है कि देश में शासन के बागडोर में भाग ले सकते हो, चुनाव में भाग ले सकते हो, चुनाव में मतदान दे सकते हो, वोट दे सकते हो। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। चुनाव में प्रचार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी की प्रचार करो, कमल का, आम आदमी पार्टी का, झाड़ू का, हाथी का, काशी का, किसी का भी करो, तुम्हारी एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। क्लियर है? यहाँ देखते रहना भाई, ठीक है, लाइट जलता रहना चाहिए। एक है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, कहीं पे भी काम धाम कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, व्यापारी कर सकता है, कोई प्रोडक्ट बेच दे, मोबाइल बना बेच दे, तुम्हारी है। आज देखो जितने भी बड़े बड़े कंपनी है तुम्हारे, ये रियलमी, रेडमी, मोटरोला अमेरिका की कंपनी है ना, सैमसंग, लावा, ये सब क्या है? इनकी एक स्वतंत्रता है। एक प्रोडक्टिविटी बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी करेंगे, व्यापारी करेंगे, समाज में क्या करेंगे? हम उनको मुनाफे कमाते हैं। सरकार कहने लगी कि तोरा मुनाफे में से 18% हम ले लेंगे, तो क्या लगता है कोई बिजनेसमैन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसका सारा मुनाफा है तुम खुद ले लेते हो। इसलिए इंडिया में ज्यादा है, ज्यादा नहीं, ठीक है, पर जो सरकार जो टैक्स लिया है ना, पर उसके बदले सरकार देता नहीं है उसको मुनाफा। एग्जाम्पल के लिए कैसे देखो, अब 18% ले लिया आपने, क्यों लिया था? आपका सड़क अच्छा बनाने के लिए। क्या तुम्हारे यहाँ पे सड़क अच्छा बना अभी तक? नहीं। बिजली पहुंचना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये सब पहुंचा नहीं। आप टैक्स ना ज्यादा ले रहे हो, जिससे कि सारा टैक्स उसमें जा रहा है, वो बंदा वर्कर को पैसा नहीं देता, फिर बेरोजगारी कैसे कम होगा? रोजगार में बहुत सारे पॉइंट आ जाएगा इसमें। फिर खुश नहीं है, प्रोडक्टिविटीज नहीं होगा, जब वर्कर खुश नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो मुनाफा भी कम होगा। सामाजिक स्वतंत्रता, यह अधिकार व्यक्तियों की क्या, अपने समाज में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता बनाया गया। सामाजिक स्वतंत्रता, आप किसी भी तरह कोई भी धर्म जाति, छठ पूजा मनाइए, लोहड़ी मनाइए, अभी लोहड़ी था ना परसों, लोहड़ी मनाइए, आप
सामाजिक स्वतंत्रता है, कोई मना नहीं करेगा, कुछ भी मनाइए, आप होली मनाइए, ईद मनाइए, मुसलमान के घर में आप बकरा बनाए, तुम भी बकरा बना लो, कोई रोकेगा थोड़ी। स्वतंत्रता का महत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व क्या है? व्यक्तिगत विकास हो सकता है। स्वतंत्रता से क्या होता है? व्यक्तिगत विकास कर सकते हो। जैसे सुजीत नाम का एक व्यक्ति है, 4 साल पहले उसने छोटा सा सेटअप तैयार किया। वो सेटअप था फूड डिलीवरी करने का। फूड डिलीवरी करते करते वो खुद किया पहले, फिर बाद में वर्कर लगाया, टीम लगाया। आज वो 2500 करोड़ की मालिक है। अब उसका एज हो गया है 42 और गर्लफ्रेंड रख ले है 23 साल को, जो कि विदेशी है, और उसका नाम है देवेंद्र गोयल, जोमेटो का मालिक। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता था, किया और आज बन गया। आज देखो एज उसकी 42 है और गर्लफ्रेंड बना ले है 23 साल को, यानी अपने उम्र से भी आधे उम्र की लड़की को। आधार तो बाप के समान होता, पर उसको गर्लफ्रेंड घुमा के घुमा रहा है। इसका मतलब पैसा है तो मुमकिन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये कहता है तुम अपने लाइफ को बना लो, कुछ भी करो, पैसा लाओ, कितना भी करो, ये तुम्हारे लिए चेंज करेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? 12,000 की जॉब करेंगे, पूरा जिंदगी सारी एनर्जी। अभी एनर्जी कहाँ है? एनर्जी का है, हम जवान हैं। तुम काम कब करोगे? 40 साल में जाके काम करोगे तो तुम कर पाओगे नहीं। जब 40 साल में नहीं कर पाओगे। अभी क्या है कि आप 3 साल कहीं स्किल में दे दो, घर वाले मरे थोड़ी जा रहे हैं, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए। हाँ, पर ये है कि जब तुम खुद हो जाओगे ना 30 साल 25 साल के, तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर तुम तड़पोगे कि साला क्या कर रहा था मैं, एनर्जी कहाँ डाल रहा था। ये बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अगर तुम्हें पता चल जाएगा और सही रास्ते में तुमने फॉलो कर लिया, तो तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो एक बड़े तगड़े लेवल पे आ जाएगा। इसलिए देखना, जितने भी बड़े बड़े लोग जो है पागलपन किया है, वो छोटे लेवल से ही स्टार्ट किया था, तब आज बना है। चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, अभी आजकल आना जेप्टो। ये जेप्टो आता है, कौन सा आता है वो तुम? जेप्टो लो, देखो जेप्टो 10 मिनट में आ जाता है। अब जो 10 मिनट वाला होगा तो क्या लगता है वो 10 मिनट में सोच लिया होगा कंपनी बना ले? नहीं, उसने दिमाग लगाया होगा कि उसको देते हैं 100 रुपया, वो खरीदेगा, फिर ऐसे और लालच दूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और बढ़ेगा मुनक प्रोडक्टिविटी। पहले देना। फर्स्ट डिलीवरी बहुत डिस्काउंट है, 100 रुपीज मिलते हैं। इन लोगों को, ये सब बच्चे लोग यहाँ पे चॉकलेट मंगा के खाते रहते हैं हर बार। सोचो, बड़े तगड़े सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि वो दिमाग उसके पास क्या कम रहा होगा, उसने सोचा होगा हमारे कि वो मंगाएगा, ऐसे करेगा, सब डीलिंग होता है। तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अपने दिमाग को क्या किया है? तेज किया है। सामाजिक प्रगति, अब जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगा तो समाज में प्रगति करेगा। समाज में प्रगति का मतलब समाज में उसका क्या होगा? ऊंचा। स्वतंत्रता से समाज में प्रगति की ओर आगे विचार कर नए विचार का उत्पन्न होगा, तकनीक अपनाने की अनुमति देगा। और मानवाधिकार, स्वतंत्रता की मूलभूत क्या है? मानव अधिकार, उस व्यक्तियों की अपने जीवन अपनी मर्जी से जीने की अनुमति मिल जाएगा। जिसका पैसा होगा वो ज्यादा अपनी मर्जी से लाइफ जीता है। आज तुम जाके बोलोगे देवेंद्र जी, गोयल जी, आप जोमेटो का मालिक हो, आप पर कोई बात नहीं, पर आज से मैं काम नहीं करूंगा, तुम काम करोगे, फिर मैं काम करूंगा। तो कहेगा भाड़ में जा दो, कोई दूसरा आएगा। वो तेरे को देख के थोड़ी स्टार्ट किया था। सिंपल सी बात है। तो वो अपने हिसाब से जिएगा। स्वतंत्रता की सीमा क्या है? कानूनी सीमाएं क्या है? स्वतंत्रता की सीमा में कानून द्वारा निर्धारित क्या है? व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। पहला है स्वतंत्रता, ये देखता है कि व्यक्तियों की ये सीमाएं क्या है कि कानूनी है, कि कानून देना चाहिए ताकि स्वतंत्रता उसको बचा रहे। सामाजिक जैसे स्वतंत्रता है, उसको समाज उसको बचा के रखे। आर्थिक है, अगर आर्थिक स्वतंत्रता ना हो तो फिर क्या होगा? कल को गरीब हो जाएगा तो उसको कोई हेल्प नहीं करेगा, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सीमाएं हैं। निष्कर्ष पूरा ये बना के लिख दो। अब आता है विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं। तो विधि यानी कानून के नजर में क्या है? सब बराबर है। अब इसको पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद है विधि के समक्ष समानता के मुख्य की बिंदु क्या है? समान दर्जा, यानी कानून के नजर में सब बराबर है। समान व्यवहार की बात करता है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति। ये वाला बिल्कुल ना आपने 14, 15, 16, 17, 18 लिख देना, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? आर्टिकल विधि के समक्ष समानता की महत्व पता है ना? 14, 15, 16, हाँ ठीक है, उसमें डाल देना। न्याय सभी को समान आधार पर गारंटी देता है। समानता की में क्या आता है? सभी व्यक्तियों की समान दर्जा की बात करता है। उसी को बढ़ा के लिख देना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है न्याय, जस्टिस। क्या है? न्याय। न्याय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो समाज में सभी व्यक्तियों के बीच में संबंध को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार, कर्तव्य के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे न्याय का मुख्य क्या है? समानता। सभी व्यक्तियों को समान रूप से ना क्या कुछ भी देना चाहिए, कोई भी चीज है, संसाधन है, पाव रोटी है, सबको बराबर मिलना चाहिए, तब जाके न्याय मिलेगा। ये कहता है न्याय का मुख्य बिंदु। निष्पक्षता, ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को अगर सरकार ने दिया है कि एक को पाव रोटी बांटना है तो मेरा घर वाला को 5 को दे दूंगा और एक को इसको 1 को दूंगा,
तब फिर तो आप तो न्याय नहीं कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो। यानी आप निष्पक्षता आपको होना जरूरी है। आपको पक्षपात नहीं करना है कि मेरे फैमिली है, अपना प्रॉफिट देखना उसमें। हाँ अपना प्रॉफिट का मतलब है, आप प्रॉफिट नहीं, आप अपने फैमिली को देख रहे हो। प्रॉफिट का मतलब कि आप तो आय से संबंधित है, पर आप फैमिली को देख रहे हो सामाजिक तौर पे, मतलब वही है। तो आप अन्याय हो जाएगा। रोल्स ने भी इस बात के ऊपर किया था, आलोचना कर दिया था कि भाई कभी होगा नहीं, अभी पढ़ोगे ना तब आएगा। न्याय के संरक्षण की बात करता है। कानूनी शासन, कानूनी शासन सभी के लिए बराबर होना चाहिए, जितना अमीर के लिए उतना गरीब के लिए। पर हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी अमीरों के लिए, कानून गरीब के लिए। सारी शक्ति कहाँ पे होगा? अमीरों के पास। गरीब क्या होगा? उस कानून के अंदर फंसा रहेगा। सारा नियम कानून सारा पालन करेगा कौन? गरीब। अमीर नहीं करता है। आप किसी भी देखोगे तो जो खड़ा है लाइन में खड़ा रहता है गरीब, राशन के लाइन में खड़ा था गरीब। आप तुमने देखा कि कभी भी ना तुम्हारा जो नेता होता है वो सारा था झुग्गी झोपड़ी में ज्यादा जाता है, क्योंकि वहां जाने से उसका रिस्पेक्ट बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि वहां पे गरीब मजदूर लोग हैं। और कुछ कार्यकर्ता जो गरीबों के कार्यकर्ता है, वहीं पे गरीब के थोड़ा सा पैसे वाले होते हैं, वही कार्यकर्ता क्या कर देंगे? नारे लगाएंगे, आम आदमी सिंपल सी बात है। और ये चिच्चे मुच्चे कार्यकर्ता यही आगे चल के क्या करता है? अरे आ रहे हैं थोड़ा सा फूल उल माला पहनाना है। पर यही चीज आप बॉस इलाके में जाए और कहेगा मैं विधायक हूँ, कहेगा चल। पैसे भी तो मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बॉस इलाके में जाए, किसी बड़े बंगला कोठी के सामने जाए, कहे कि नमस्कार वोट देने आए, वहां तो जाएगा ही नहीं। वो पहले बात है कौन है, तो कहेगा मैं विधायक मोदी नगर विधानसभा। मोदी नगर विधानसभा का क्या काम है? उसका मुंह बन जाएगा। तो तुम देखना वहां वोट नहीं मांगने जाता कभी भी। हाँ, एक रैली निकाला जाएगा जो उस गरीब के उस गरीब के कस्बे से गुजरते हुए उस रोड से निकलते जाएगा। सिंपल से देखना। और उसके बंदे ही होंगे किराए पे बुलाया, वही भीड़ होगा, जोर जोर से बजा रहा होगा ये, और हाथ जोड़े हैं, और उसी का बंदा उधर से देख रहा है नमस्कार, फिर आगे 10 कदम पे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, उसी का बंदा बार बार वीडियो में ले रहा है, देखो इतना जनता है, मूर्ख बना रहा है। अमीर तो ज्यादा वोट नहीं देते ना। नहीं, अमीर एक भी लोग वोट नहीं देते, क्योंकि उनको 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 क्या चाहिए? अच्छा, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सड़क बनाना, क्या उसको चाहिए पेंशन? कुछ भी नहीं चाहिए। उसको चाहिए वो पानी, उसको चाहिए बिजली फ्री। भाई ये सब उसका पैसा है फुल, ठीक है। वो बिजली बिल ना 20,000 भरने के लिए तैयार है, ठीक है। वो पानी भी भरने के लिए तैयार है। सिंपल सी बात है। तो सरकार जब आता है ना, चुप नहीं बोलता, क्योंकि सबसे ज्यादा बिल भरता हूँ, टैक्स भरता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम देख रहा सरकार घर बनेगा ना, सरकार गरीबों के लिए है। बिजली पानी किसको चाहिए? गरीब को चाहिए। बात समझ में आया? मंदिरों में लेकिन अमीरों को ही मिलता है। वीआईपी पास होते हैं। हाँ, वीआईपी आप देखो मंदिरों में, यस बिल्कुल सही बात है। आप खाटू श्याम जाओ, अमीर लोग होंगे तो वो अलग से दिल्ली में झंडे वाले मंदिर देख लो, हैं, वीआईपी है। क्या बात वीआईपी है। और जो ऐसे बंदे जाते हैं उनके लिए अलग है, वीआईपी के लिए अलग है। देखो हर जगह है, हर जगह। आप देखो प्रेमानंद महाराज के बाद सब जो बंदे आते हैं सब नीचे बैठते हैं, और जो हमारे देश के मुख्य होते हैं वीआईपी बंदे, तो कहेगा कुर्सी लाके दो इनको। क्योंकि जो प्रेमानंद महाराज भी है वो भी जानता है कि उसके औकात के हिसाब से उसको भी बनना चाहिए, न्याय देना चाहिए। तो वो तो सबका सिस्टम है। अब अगला है न्याय के प्रकार। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या कहता है कि समाज में सभी व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध का नियंत्रण होना चाहिए। आर्थिक न्याय मतलब है आर्थिक संबंधों का नियंत्रण होना चाहिए, और राजनीतिक न्याय में राजनीतिक संबंधों का नियंत्रण होना चाहिए। अब इसको खोल के लिखना है, राजनीतिक संबंध होता क्या है? कंट्रोल तुम्हारे हाथ में भी होना चाहिए, तुम भी वोटिंग दो, वो भी वोटिंग लेगा, इस तरह काम चलेगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद आता है न्याय के महत्व। समाज में स्थिरता आती है, जब न्याय होगा तो समाज में स्थिरता आएगी, शांति आएगी, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होगा, सामाजिक न्याय होगा और आर्थिक विकास होगा। जब अगर न्याय समाज रूप से सभी संसाधनों को समान वितरण करते हैं तो समाज में तब जाके क्या आता है? असली न्याय आता है। उसी को कहते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ जस्टिस। समझ में आया? तब जाके होता है। पर क्या समाज में ऐसा हो पाएगा? अमृत सेन ने रॉल्स के खिलाफ बोला कि नहीं हो पाएगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि समाज में अलग धर्म, अलग जाति, अलग नस्ल, अलग आयु, अलग रंग, अलग संस्कृति, अलग सब इतने विविध प्रकार के संस्कृति है कि तुम समान ला ही नहीं सकते, न्याय कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ? ब्रेड बांटोगे?
चलो आपने बाजरे की रोटी बांट दी, बिहार वाला बोलेगा मक्का की रोटी बांट दे तो बढ़िया रहता, फिर वो खुश ना खुश है। कहेगा त्योहार चलो लोहड़ी मनाते हैं, बगल में पंजाब है, तो बिहारी कहेगा हम छठ पूजा मनाएंगे, और चलो छठ पूजा मनाते तो कहेगा लोहड़ी मनाएंगे। करो बराबरी, न्याय। मिलता जाता है। आप न्याय कर नहीं सकते, समान कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि समान करोगे तो दूसरे के साथ हानि हो जाएगा। इसलिए समाज, हमारे भारत इतनी विविधता होते हुए भी भारत एक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहता है, तब एक है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती है। अगला निष्कर्ष में यही लिख दो, निष्कर्ष में यही न्याय का सिद्धांत समाज पर व्यक्तियों को नियंत्रण करता है, ये सारा पॉइंट आ गया। अब आता है भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के विभिन्न रूप क्या हो सकता है। भारतीय संविधान में विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। भारतीय संविधान में क्या है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय में संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, बिजनेस करने की स्वतंत्रता। नॉर्मल समझ में टीका, ये पॉइंट को याद रखो, बना के लिखना है। ये तो आ गया, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र क्या है? कहाँ है अस्त्र शस्त्र रहित, आप अपने लिए सेफ्टी के लिए आप एक गन रख लो, अमीर लोग रखते हैं ना अस्त्र शस्त्र, हाँ, समझ आ गया। आप अपने सेफ्टी के लिए। गरीब लोगों के पास वैसे पैसा नहीं होता था, क्या सेफ्टी रखेगा, तो वो रखते हैं, वो रखने की स्वतंत्रता होते हैं बड़े बड़े। बट क्राइम्स तो ज्यादा गरीबों में होते हैं। हाँ क्राइम ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारे राजनीतिक जितने पॉलिटिकल सब गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं होता। मौलिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रीय एकता, पहले बात को समझो, मौलिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रीय एकता जितनी भी अखंडता उसको बनाए रखना है। आप देखोगे झंडे की पालन करना है, राष्ट्रीय गान को जब भी राष्ट्रीय गान है तो आपको खड़े हो जाना है, ये आप सम्मान देने के काबिल है। आप देखोगे व्यक्ति के सामूहिक विकास, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, आप जा रहे हैं ट्रेन है और आपका ट्रेन लेट पहुंचाया, आपने एक पत्थर उठाया मार दिया उसे ट्रेन के ऊपर, शीशा फूट गया, अरे मेरा थोड़ी ट्रेन है, चाचा आपने लेट तो पहुंचे गए, आपको गुस्सा था पर आपने ट्रेन फोड़ दिया, इसमें आपका भी नुकसान नहीं है, पर आपका पैसा टैक्स वैक्स से वही फिर ठीक करेगा आके, सिंपल सी बात है। तो राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना है। कहा न्याय, हाँ तो न्याय यानी सभी को ना न्याय एक समान बांटना, न्यायोचित कहते हैं। न्याय को उचित ढंग से बांटना, उसको न्याय उचित कहते हैं। समझिए, दो शब्दों से मिलकर बना ना न्याय, ऐसे देख लिया करो दो शब्द। तो न्याय को क्या करना, उचित ढंग से बांटना है बनाने के लिए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण करना है, आप रह रहे हो, आपके पास पैसा वैसा, आप जला दिए सीधे सारा जंगल। अभी देख लो अमेरिका में क्या आग लग रहा है पूरा तगड़ा, क्योंकि तुम खेलोगे प्रकृति के साथ, प्रकृति भी तुम्हारे साथ खेलेगा, ठीक है। अमेरिका के फॉरेस्ट में, हाँ यस, अमेरिका में जंगल ज्यादा है क्या? नहीं वहाँ पे जंगल इसलिए नहीं ज्यादा, मतलब वहाँ पे थोड़ा बर्फीली इलाका भी है, थोड़ा बीच वाला सेंटर है ना, जैसे आप आइसलैंड चले जाओ, आयरलैंड चले जाओ, तो वहाँ पे ना रात बहुत कम होता है, दिन ही बहुत ज्यादा होता है। वो पता नहीं क्या कहते हैं, शायद 2-3 महीने में 6 महीने में एक बार रात होता है आइसलैंड के पास। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आप अपना कर्म करना है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए आपको कर्तव्य है कि आप बड़े होकर देश की सेवा करो। वैज्ञानिक क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, हेल्प करो देश के लिए। इसे देखो एपीजे अब्दुल कलाम, देश के लिए मिसाइल बनाया। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग है एक नंबर के स्वार्थी लालची आदमी, हम सोचते हैं सिर्फ परिवार हो जाए, इसलिए तुम जिंदगी में परिवार से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब कर्तव्य आप पढ़ लेते हैं ना देश का कि क्या कर्तव्य बनता है, आपने क्या किया, 12वीं तक आपने फ्री में शिक्षा दिया सरकार ने, तुम्हें पता है एक क्लास करने का 2000 रुपये फीस है और आप 6 क्लास लेते हो तो क्या हज हुआ 12,000 महीने का, और आप 6 महीना पढ़ते हो तो 12 से 72,000, यानी आपका फीस 72,000, 1 लाख रुपया हुआ। और सरकार आपको 12 साल पढ़ाया, 12 लाख रुपया, और ऊपर से बीच बीच में कभी कभी खाना पीना भी आपको दे ही रहा है, यानी टोटल आप देखो तो आपको 17 लाख रुपया खर्चा करता है। तब जाके आप क्या बनते हो, माई लव इज माई दुनिया, भाग रहे हो पीछे, साला हमारा लव होना चाहिए, हमारा फैमिली है, ये है ये है। तुमने समाज को दिया क्या? तुमने जब बचपन से जब से पैदा लिए हो आप सरासरी सरकारी यूज किए, एंड में कुछ नहीं दिया सरकार को, तुमने दिया? नहीं दिया। यहाँ कई लोग क्या करते हैं, तो हम गरीब हैं, क्या होता है तुम्हारा, तुमने टैक्स दिया था, तुम बचपन से इतना कमा लिया, अभी तो तुम 12वीं तक पढ़ ही रहे हो, तुम क्या टैक्स दे दिया तुमने? पेरेंट्स दिया तो पेरेंट्स खाया नहीं, खुद बचपन में नहीं कमाया था, खा लिया, उतना ही करा था, वो पढ़ा था,
सिंपल से नहीं पढ़ा चलो भाड़ में जाओ, तो जिया ना, उसको सुरक्षा नहीं दिया सरकार ने, दिया ना सुरक्षा, वो खुद तो अपना ले लिए, पर तुम क्या दिए तुमने सरकार को आज तक? तुम सोच रहे हो कि हम भी दे रहे हैं, अरे क्या दिया तुमने? वो लाख करोड़ रुपया दे दिया तुमने, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं दिया। इसलिए हम बड़े बेशरम लोग होते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं है, इसलिए कभी हम आगे नहीं जाते। कुछ लोग होते हैं, चलो हम इंडिया में रह के काम करते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को, पर कुछ लोग क्या होते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं सारा चीज और भाग जाते हैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए फॉरेन, वो तो हमसे भी ज्यादा हरामी है। वो ऐसा मत बनो यार, आप योग्य हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर बनिए। देश में कितना डॉक्टर की जरूरत है, तुम यहाँ पर देखो, अरे वैल्यू कम क्या है ऐसे, हमारे यहाँ पे तुमको वैल्यू क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, पैसा आपको उतना मिल ही रहा है, समाज दे रहा है। क्या अब्दुल कलाम अगर सोच लेते हैं कि यहाँ वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है कि आज देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग खड़ा होते हैं? आज फोटो लगता है वहां पे? सिंपल सी बात है, आप नौकरी इसीलिए करे थे क्योंकि आपको पैसा कमाना है, बस। और जिस दिन तुम पैसा कमाने के लिए नौकरी करोगे, तुम याद रखना, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। अभी एक कुछ नाम है ना, आयुष या कोई है ना, आईटीएन बाबा कुंभ में, अगर आईटीएन में पैसा कमाना है तो बेचारा आईटीएन बाबा फेमस अभी कुंभ में नहीं होता, वहां पे रुमाल वाला लेकर, भाई 3 लाख रुपए महीना का था, कह रहा अभी भी जाके जॉब कर सकता हूँ। आईटी बॉम्बे में पास है, मैंने स्टेटस भी डाला था। कनाडा में करता हूँ। पर तुम पैसा क्या सुकून थोड़ी दे रहा, उसने कहा ना सुकून नहीं दे रहा था, सारा सब दिखा रहा था कि देखो मेरे पास कार है, बंगला है, सब कुछ है, पर असल में कुछ और गड़बड़ था। अभी मुझे भी अभी धीरे धीरे लगने लग गया है मेरे को भी कि रियलिटी खुश है ही नहीं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पास लाखों का कुछ सामान आ जाए, मैं कार ले लूं, कल को मैं 10 लाख का कार ले लूं, घूमूं, उसमें भी सुकून नहीं आएगा। एंड में वहीं जाएगा, कहेगा यही सुकून है, साला मजा है यहाँ पे। सोचो तो यार, सुकून हमने जो कहते हैं ना डॉक्टर की, हमको पैसा नहीं है, ये है ये है, सब मिलता है बाबा। कौन है यार, यहाँ इतने सारे करोड़ लाखों करोड़ आदमी काम कर रहे हैं, सिर्फ बहसबाजी है सिर्फ। आगे चलो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, ये कर्तव्य की बात आता है। मानवाधिकार की रक्षा, ये आपका कर्तव्य है कि ह्यूमन राइट्स को आपको बचाना चाहिए। उसके बाद नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण करना चाहिए, जो अच्छा मोरालिटीज है, जो आपकी कल्चर है, उसको आपको बचा के रखना चाहिए, आपका कर्तव्य। जैसे आपको बड़े बुजुर्गों को आपको पैर छूना, बोलना कि बेटा ये इसको पैर छू, ये करो। हमारे पेरेंट्स नैतिकता ऐसा सिखाए तो कितना बढ़िया हो। इस तरह का हमें ये चीज बहुत जरूरी है, इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। मौलिक कर्तव्य का न्यायोचित बनाने के लिए क्या जरूरी है? तब मौलिक कर्तव्य कब लागू हो? जब शिक्षा और जागरूकता होगा। जब आप शिक्षित होंगे गांव में, तो तुम देखोगे तब जाके जागरूकता फैलती है। अब मान लो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि 2 बच्चे मीठे खीर, उससे ज्यादा बवासीर। अगर आप गांव में देखोगे तो क्या बोलते हैं कि वहां पे बच्चे, एक तो बंदे अनपढ़ है तो वो लिखते हैं 2 बच्चे मीठे खीर, उससे ज्यादा बवासीर। अब किसका 4 बच्चा तो कहेगा हमारा बवासीर है। अब लोग फायर हो गया, जो बता रहा है मैं ही बता रहा हूं कि चाचा सुनिए 2 बच्चे मीठे खीर और उससे ज्यादा बवासीर, तो पता चला मेरे पीछे लाठी लेके दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। तो यहाँ पे मैं जागरूकता नहीं कर सकता इसके लिए, पर कर्तव्य उसको जब पता चल जाएगा कि मेरा कर्तव्य है देश में जनसंख्या में कमी में योगदान देना, तब एक ही बच्चा करूंगा, 2 बच्चा ही करूंगा, तब जाके समझ में आएगा क्या सिस्टम है समाज का। समझ में आया? अगला है सामाजिक और आर्थिक विकास करना न्यायोचित। जब हम सामाजिक और आर्थिक विकास करते हैं तो क्या होगा? कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो विकास बढ़ावा देने से और लोग का भी विकास होता है, लोग समझते हैं, मोटिवेशन होता है तुमसे देख के। न्यायपालिका व प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य अगर आपके पास, अगर अच्छा काम करोगे, तुम अपना कर्तव्य, एग्जाम्पल के समझो तो एक ब्यूरोक्रेसी अगर आईएएस बना, सुरदीप ने 4 साल मेहनत किया, आईएएस ऑफिसर बना, कहा कि देखो मेरे को ना पैसा कमाना है और मुझे कुछ नहीं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। उसने एमएलए की एक लड़की से शादी किया, दहेज में 5 करोड़ रुपया लिया। अब कहता है कि मुझे कोई नैतिकता तो नहीं, मेरे को जो ठीक लगा वही करूंगा। अब उसने मोरालिटी का फॉलो करना छोड़ दिया, क्योंकि 5 करोड़ जब उसके आंखों में आया तो उसने 5 साल या 10 साल में 5 करोड़ नहीं कमा पाएगा, पूरा 20 साल में भी नहीं कमाएगा 5 करोड़, पर उसके फर्स्ट महीने में ही कमा लिया 5 करोड़। क्यों? क्या वो मौलिक अपनी नैतिकता का पालन कर पाएगा? कर्तव्य का नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप कर्तव्य का पालन करेंगे तो आज के समाज में आपका ट्रांसफर ज्यादा होगा। आप अच्छा काम करिए, आपका ट्रांसफर इतना ज्यादा करेगा। समझ रहे मेरी बात क्या है? अच्छा काम करने वाला रोका जाता है, और ज्यादा टेढ़िया आएगा तो ट्रांसफर कर देगा, सिंपल सी बात है। और ट्रांसफर इतना जगह करेगा, मेघालय में कर देगा, जंगल में जा, मतलब वहां आदमी ना कुछ भी है, वहां जो आदिवासी वो भी कह रहा है कौन है, मैं डीएम हूं, तो तुम यहाँ भोकाल दिखा रहे थे, वहां का डीएम है।
डीएम क्या होता है? वो आईएएस होता है। वो कह रहा है कोई भी होगा, चलो एक ऑफिसर होगा, चल बैठा रहे ऐसे ही, वो इज्जत ही नहीं दे रहा। ले क्या करेगा? देशभक्त बन के भी कुछ नहीं कर सकते जब करप्शन इतना है। सिंपल सी बात है, आप अच्छा काम करोगे तो फिर भेज देगा सीधा, लो अब रहो वहीं पे। आपको आईएएस बनाना चाहिए उसी एरिया, वही लोगों को बना देते हैं, वही का संस्था जरूरी है आईएएस बनाना, वही के कुछ बड़े समझदार आदमी को बना देते हैं। पर तुम्हारे साथ पंगा लिया जाएगा, झेलते रहना। 4 साल तो मेहनत किए थे, ऊपर से नहीं जेब गर्म करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा। आगे चलते हैं। क्या आपको इन बातों का सहमत है कि भारतीय संवैधानिक मूल्य है आपके जीवन में मूल्य को जोड़ता है? हाँ, भारत में अगर संवैधानिक मूल्य ना हुआ होता तो क्या होगा? भारत में हमारे जीवन में बहुत सारे क्या होगा कारण होते। पहला, समानता और न्याय नहीं होता अगर संविधान ना होते तो। दूसरा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ना होता, कुछ करने की मोटिवेशन ना आती, लोकतंत्र की सहभागिता ना होता, मानवाधिकार की गरिमा ना होती, हमें जो हमारे ह्यूमन राइट्स मिला हुआ है उसकी इज्जत नहीं करते हम। ठीक है, हर कोई आता किसी के ह्यूमन राइट्स की इज्जत नहीं करता है। तेरे को शोषण का विरोध अधिकार लगाया मेरा, तू काम कर, चल मालिक तू जा रहा है काम कराने, काम कराता 18 घंटे, तू क्या कर लेता? ये सब संविधान की वजह से तू बचा पड़ा है, हम बचा पड़ा है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, आज संविधान है इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अगर नहीं होता तो आज हिंदू मुस्लिम फिर लड़ाई होता। संवैधानिक मूल्यों का प्रभाव, अगर संवैधानिक मूल्य का व्यक्तिगत विकास होता है, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय विकास, बिल्कुल सारा चीज वही आ रहा है, उलट के आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अगर हमारे पास अगर एक बेहतरीन क्या होता है नैतिकता होता तो हम अलग देश के साथ संबंध बनाते हैं। अब मान लीजिए, चले एग्जाम्पल, मैं कई बार बोला हूं कि अपने देश में किसी भी देश को या किसी भी रिश्ते रिलेशन में ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आप ब्लॉक करिए, आप इमीडिएटली दिखाने के लिए कि देखो मैं उससे बातचीत नहीं कर रहा हूं, तो कल होके फिर अनब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि कभी भी इसके बारे में हम इतिहास में पढ़ा है, कभी भी वो व्यक्ति हमें काम आ सकता है और हम कभी भी उसके काम आ सकते हैं। सिंपल सी बात है। आइए जब पढ़ोगे ना तो आपको कूटनीति पता चलेगा। इसलिए भारत ने सदा ही किसी को ब्लॉक नहीं किया। लड़ाई चाइना से भी होता है, लड़ाई यूक्रेन में भी हो रहा है, तो रसिया को जाके बोल सकता है कि रसिया तू बहुत गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ, इधर लोग को मार रहा है। अगर ऐसा बोलेगा तो रसिया कहेगा तेलवा हमसे ले रहा है, एक दूसरे से। ठीक है, नहीं तो जाके ले लियो अमेरिका से तेल, अमेरिका महंगा देता है। चलो एक पल के लिए हम उसके खिलाफ आ गए, अमेरिका एक ऐसा आदमी है तुम्हें पता है, कंधा पे बंदूक रख के चलाएगा और कब तेरे को ही ठोक देगा पता ही नहीं चलेगा। तो भारत ने क्या किया? चुपचाप रहता है, लड़ रहा है, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। चाचा बचाओ, अभी लाते हैं राफेल निकालो, काम क्या है अभी तक निकाला नहीं है, बेचारा मर रहा है उधर, अभी से हो गया 2 साल हो गया तब तक राफेल निकला ही नहीं। देखो ना क्या, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हो गया, घूम गया इधर। फॉर्मेलिटीज पूरा करना जरूरी है। जब ये गलत बात नहीं है, आप आईआर जब पढ़ोगे ना देश के साथ, अभी तुमने पढ़ा ना, पढ़ोगे ये होता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ोगे, मोदी जी को देखना, मोदी जी देखो हमारे भारत को अमेरिका ने सदा ही बेइज्जती किया है, पर मोदी ने दिमाग लाया, ब्लॉक नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप को बुला लाया, आजा नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, आओ वेलकम। तुम देखो अभी चला अगला साल हार जाता है, ट्रंप प्रेसिडेंट दोबारा बन चुका है। हाँ, तो क्यों? देखो ना क्या होता है सिस्टम, वाई, क्योंकि इस तरह दुनिया चलता है। इसलिए समझदार इंसान कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं करता। समझदार इंसान कभी भी किसी से ज्यादा ना वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, वो नहीं होता जैसे, अरे जो भी है कड़वाहट या उससे ज्यादा वो नहीं होगा। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना कि जितना मतलब जो बदला लेने की बात आती है ना, तो वो यार जितना अगर मान लो कि नॉर्मल जो अशिक्षित वाले हैं वो व्यक्ति बदला ले लेगा, गाली दे देगा, ये तोरा ये है, तू मर चाहिए, ये है, तो मुंह पे बोल देगा। और सबसे ज्यादा ये बाकी अब उससे भी खतरनाक होता है जो समझदार होता है ना, जो आपको बोल रहा है पर सामने जो होता है ना समझदार होता है, वो आपको बोला नहीं है पर अंदर ही अंदर ना तुम्हें पता है कि एक दिन ना जिस दिन टाइम मिल जाएगा ना इसको पूरा खत्म कर दूंगा। और ऐसा व्यक्ति जब 5 साल में आता है ना तो पूरा खत्म ही कर देता है सिस्टम, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो वैसा व्यक्ति ऐसी चीजों में भी तो नहीं रहते ना कि मतलब दुश्मनी है ये चीज है, तो वो अच्छा आदमी होता है। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समुदाय को खत्म कर देता है। एग्जाम्पल के लिए देखो इसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हिटलर को खत्म करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया था, लिटिल बॉय फैटमैन 2 को बम बना दिया, ठीक है। अब बना दिया, अब वो बेचारा क्या हुआ कि बम बन गया तो कहा कि देखो हिटलर को मारेंगे सीधा। जब अमेरिका ने जाके जर्मनी पे जापान पे गिरवा दिए दोनों,
जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला, कहा कि अरे चाचा इसे ऐसे कैसे हो गया, तो कह रहा है ऐसे ही हो गया, क्या करें, पहले हार मान लिया था। तो कहा कि अरे तो ये गलत बात है। तो फिर कहा तो ये तो भाई मेरे तो शक्ति का गलत उपयोग हो गया। अब वो मारने के लिए उतना लोग था, उतना हिटलर को मारने के लिए तैयार था, और उस साला मारा गया क्या निर्दोष। जाके रिपोर्टर जाके पूछ रहा है कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, कह रहा अगले जन्म में कुछ भी बना, क्या मैं इंसान बनना नहीं चाहता। चलो इंसान बन गए, अगले जन्म में अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना ही नहीं चाहता, तो क्या बनना चाहते, तो मैं प्लम्बर बनना चाहता हूँ। मैं अपना जिंदगी जीऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे वजह से साला पूरा जापान का आधा आबादी खत्म हो गया। क्योंकि उसने क्या हुआ, उसने सोचा था 5 साल पहले, उसने धीरे धीरे काम किया उस पर कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, उसने देख आधा स्टेट ही खत्म कर दिया। बड़ा खतरनाक। सोचो, मैंने कहा ना कि जितना ज्यादा व्यक्ति समझदार होता जाएगा ना उतना खतरनाक होगा। वो कुछ भी गलत कर सकता है, एक निर्णय उसको बर्बाद कर सकता है, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। ये ध्यान रखना। इस चैप्टर से यही है, निष्कर्ष में यही है कि हमारे मूल्य को, जीवन को प्रभावित करता है। बस लास्ट में यही, इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्त को भेजिए, और कैसा लगा सब्सक्राइब कर ले, जो भी है लाइक वाइक कर ले, ऐसा तो माना ही नहीं जाएगा। बस बाय, कर दो।